तो लास्ट क्लास अपन ने क्या देखा था, फर्टिलाइजेशन कैसे होती है, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन बेसिकली हमने देखा था कि मतलब फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल मिटाई कर देते हैं। फर्टिलाइजेशन ऑफ मेल गैमेट विद फीमेल गैमेट कैसे होती है, और उससे जाइगोट बनता था, डाइप्लॉइड जाइगोट बना था, ये हमने देखा था। और उसमें जो फर्स्ट जो आपका माइटोटिक सेल डिवीजन होती है तो उससे 2 सेल बनते थे, और वो सेल का नाम क्या था, ब्लास्टोमियर, याद है। एंड 64 टू 100 सेल स्टेज जो होती है उसको अपन क्या बोलते थे, ब्लास्टोसिस्ट, याद है। 8 सेल स्टेज को हमने मोरुला बोला था, याद है, ठीक है। एंड ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म में आपका क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है, मतलब जो आपका एंडोमेट्रियम है उसके अंदर क्या होती है, इम्प्लांटेशन होती है, तब जाके इसको अपन क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। जाइगोट का 64 टू 100 सेल स्टेज में इम्प्लांटेशन होती है, और इम्प्लांटेशन जो इम्प्लांटेड जाइगोट है दैट इज कॉल्ड एज एम्ब्रियो। Then now what exactly happened? The seventh, after the seventh day, इस एससीजी के बारे में बात किया, प्लासेंटा रिलीजेस एससीजी, ह्यूमन कोरोनिक गोनाडोट्रोपिन, बताया थे, तो बोला था कि नहीं बोला, बात किए थे, जिसके वजह से कार्पल सूडो मेंटेन रहता है, बताया गया था। अच्छा, तो उसके बाद आपका क्या था, आफ्टर इम्प्लांटेशन, तो आपका सबसे पहले आपका क्या हो गया, फर्टिलाइजेशन हो गया। तो फर्टिलाइजेशन के बाद आपका जाइगोट बन चुका है, और फर्टिलाइजेशन से क्या बना आपका, जाइगोट। एंड उसके बाद आपका क्या हुआ, इम्प्लांटेशन। जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाएगी तो आपका क्या फॉर्मेशन हो जाएगा, क्या बोलेंगे इसको, एम्ब्रियो बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो। और उसके बाद आपका क्या होगा, आपका इम्प्लांटेशन के बाद अब क्या होने वाला है आपका, हाँ, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। क्या होने वाला है इसको, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, जिसको हम बोलते हैं सीधे गेस्टेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गेस्टेशन में इसमें कई सारे स्टेजेस होते हैं, बट यहाँ पे क्या होगा, कई सारे मतलब स्टेजेस होंगे, बट वो सारे स्टेजेस हम यहाँ पे कवर नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो आपका स्ट्रक्चर बनेगी इसको अपन क्या बोलने वाले हैं, फीटस बोलने वाले हैं, समझ आई बात। And at the end of a gestation, that is 270 days, after 270 days, this gestation period is over, and the fully developed fetus will be move out, and that will be released out, and that process of releasing out of this fully developed fetus is called as parturition. क्या होगी, पार्टिशन, दिस इज कॉल्ड एज चाइल्ड बर्थ, जिसके वजह से आपका यहाँ पे बनने वाला है इन्फेंट। क्या बनने वाला है, इन्फेंट, समझ आ रही बात, ठीक है। तो फिलहाल अपन यहाँ पे क्या देखने वाले हैं कि इम्प्लांटेशन जो है, इम्प्लांटेशन आपका हो चुका है, और इम्प्लांटेशन होने के बाद आपका क्या हो चुका है, फीटस बन चुका है। बट अभी इम्प्लांटेशन के बाद और फीटस बनने के बीच में एक टाइम जो है, मतलब नियर अबाउट आपका आफ्टर 7 डे, क्योंकि इम्प्लांटेशन कब होती है, आफ्टर 7th डे ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन कब हो रही थी, 14th डे, एंड आपका 21st से 22nd डे तक क्या हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया। उसके बाद आपका शुरू हो जाएगा गेस्टेशन पीरियड, शुरू हो जाएगी, समझ आ रही बात। नाउ व्हाट एक्चुअली हैपेंस, जो इनर सेल मास थे, याद है, इनर सेल मास, जिसको हमने और एक नाम से बोला था एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल, क्या बोले थे इसको, याद है कि नहीं है, ब्लास्टोसिस्ट में एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है, नाउ दिस एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल जो है, ये बेसिकली क्या करने वाले हैं, दे विल डेवलप इनटू 4 मेम्ब्रेन सिस्टम्स और एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स, ठीक है। तो आपका जो एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल है, इससे आपका क्या बनते हैं, 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोन्स की मेम्ब्रेन, मतलब एम्ब्रियो के बाहर और 4 मेम्ब्रेन बनते हैं, ठीक है, जिसके वो अपन क्या बोलते हैं, सबसे आउटर वाला क्या बोलते हैं, कोरियन, मिडल वाला जो आपका है एमनियन, फिर उसके बाद आपका एलेंटोइन, ये एलेंटॉइस भी कहीं कहीं पे लिखा होता है, एंड यॉर्क सैक, ठीक है। ऐसे 4 आपका क्या बनते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं, समझ आई बात, ठीक है। क्या बनते हैं, एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं, कितने आपका, ऐसे 4 क्या क्या है आपका, कोरियन, एमनियन, एलेंटोइन एंड यॉर्क सैक, ठीक है। तो ऐसे करके 4 एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन बनते हैं, ठीक है। तो उसको थोड़ा पिक्चुरल फॉर्म में देखते हैं एक्चुअली कैसे बनती है, ठीक है। ये जो आपका स्ट्रक्चर है, तो ये एक्चुअली जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इधर देख लो, इधर देख लो, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, इस स्ट्रक्चर का नाम आपका क्या है, फीटस। क्या नाम है, फीटस। एंड फीटस के बाहर क्या है, जो आपको ब्लूइश कलर का जो एक लेयर कवरिंग दिख रहा है, दिख रहा है आपको, ये ब्लूइश कलर का, जिसमें फ्लूइड है, इसका नाम है एमनियोटिक फ्लूइड। क्या नाम है, एमनियोटिक फ्लूइड। एंड जो आउटर जो मेम्ब्रेन है, इसका नाम क्या है, एमनियन।
क्या नाम है इसका, एमनियॉन, ठीक है। फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एक देखो ऐसे कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर बनी हुई है, एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना हुआ है, दिस वन दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अम्बिलिकल कॉर्ड। क्या बोलते हैं इसको, अम्बिलिकल कॉर्ड, एंड दैट इज फाउंड बाय एलेंटोइन। कौन बनाता है, जो 4 एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन है वो सब अलग अलग चीजें बनाते हैं। क्या क्या बनाते हैं, जैसे कि मैंने बताया, सबसे पहले मैंने बताया एमनियॉन, एमनियॉन डेवलप्स द एमनियोटिक मेम्ब्रेन, क्या बनती है, एमनियोटिक मेम्ब्रेन बनती है, एंड साथ में आपका क्या करता है यहाँ पे, इस एमनियोटिक मेम्ब्रेन के अंदर आपको एक फ्लूइड पाया जाएगा जिसका नाम क्या है, एमनियोटिक फ्लूइड पाया जाएगा। समझ आई बात, एलेंटोइन दैट गिव राइज टू अम्बिलिकल कॉर्ड, अम्बिलिकल कॉर्ड, एंड जो कोरियन है इधर देख लो, मतलब ये जो आपका एमनियॉन एंड एमनियोटिक फ्लूइड है इसको बनाया किसने, एमनियॉन ने बनाया, ठीक है। जो आपका यहाँ पे जो बीच में जो आपका ये धागा लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ठीक है, अम्बिलिकल कॉर्ड दैट इज फाउंड बाय द एलेंटोइन। जो आपका यहाँ पे जो बचा है, ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रही है, ये जो आपको ऐसे कुछ ब्लड वेसल्स का ऐसे कुछ एक्सटेंशन आपको दिख रहा है क्या, दिस इज द प्लासेंटा, क्या ये प्लासेंटा, एंड दैट इज फाउंड बाय, कौन बनाया इसको, कोरियन ने बनाया। कोरियन ने किसको बनाया है, प्लासेंटा, ठीक है। इसे प्लासेंटा को हम और एक नाम से बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोरियोनिक प्लासेंटा। क्या बोलते हैं, कोरियोनिक प्लासेंटा, बिकॉज दिस प्लासेंटा इज फाउंड बाय कोरियन। जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन जो 4 हैं, क्या क्या है, आउटर मोस्ट कोरियन है, फिर आपका एमनियॉन है, फिर आपका एलेंटोइन है, फिर आपका क्या है, यॉक सैक है। समझ आई बात, ठीक है। तो उसमें आपका सबसे बाहर वाला जो कोरियन है वो आपका प्लासेंटा को बना रहा है, फिर आपका एमनियॉन जो है एमनियोटिक मेम्ब्रेन एंड फ्लूइड को बना रहा है, फिर एलेंटोइन अम्बिलिकल कॉर्ड को बना रहा है। यॉक सैक क्या करेगा ना, ये आपका ये जो यॉक सैक आप देख रहे हो यहाँ पे छोटा सा एक येलो स्ट्रक्चर है, कुछ कॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर से कनेक्टेड हुआ है, ठीक है। ये बेसिकली आपका फूड का स्टोरेज करती है, जब तक इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है तब तक ये आपका क्या करता है, फूड प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो फूड स्टोर करके रखा होता है, ये क्या करता है ना, फूड प्रोवाइड करता है किसको ना, जो डेवलपिंग फीटस है उसको फूड प्रोवाइड करेगा कौन, हाँ यॉक सैक, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे एक टिपिकली अगर एक डायग्राम अगर बताऊं कि एक्चुअली कैसा आपका होता है, ठीक है, तो लिख लिया ये सबने, है चिक जो है आपका बेसिकली जो बर्ड्स का है, बट सिमिलर वे आपको देखने को मिलता है किसका, ह्यूमन का भी देखने को मिलता है, ठीक है। ये साइड में जो क्वेश्चन मार्क है उसको भूल जाओ, जरूरत नहीं है, ठीक है। अब इसमें आप क्या देख रहे हो कि बेसिकली अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें तो ये जो आपका है, ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, हाँ ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये वाला, ठीक है, ये आपका फीटस है। समझ आई बात, ये जो आपका है आपका क्या है, आपका अम्बिलिकल कॉर्ड है, इनिशियल डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, अम्बिलिकल कॉर्ड, ये क्या है, फीटस है, ठीक है। और ये जो है आपका यॉक सैक, बड़ा सा दिखता है, धीरे धीरे क्या होती है, छोटा हो जाता है, यॉक सैक। समझ आई बात, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर जो आपका है, ठीक है, ये आपका एमनियॉन है जो कि एमनियोटिक फ्लूइड को बना रही है, एंड उसके बाहर जो पूरा स्ट्रक्चर ये वाला यहाँ से आपका बनने वाला है, क्या बनने वाला है, प्लासेंटा बनने वाला है। समझ आ रही बात, ठीक है। तो प्लासेंटा का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनती है। अगर हम देखें तो प्लासेंटा इज नॉट ए डायरेक्ट कनेक्शन, ये जो प्लासेंटा है ये मैं बना रहा हूं यहाँ पे आपका, ये कौन सा पार्ट है, ये बताओगे, एंडोमेट्रियम, मैंने यूट्रस का एक साइड लिया हूं, समझ आ रही है, एंडोमेट्रियम। तो एंडोमेट्रियम के अंदर अभी क्या होने वाला है, जो आपका प्लासेंटा बनेगा, प्लासेंटा का जो मतलब आपका ब्लड वेसल्स है वो आपका इसके अंदर जाने वाले हैं। समझ आ रही बात, बट दे आर नॉट इन डायरेक्ट कंटेक्ट। समझ आ रही बात, तो ये हो गया आपका प्लासेंटा, और ये हो गया आपका अम्बिलिकल कॉर्ड, और ये हो गया आपका डेवलपिंग फिटस और एम्ब्रियो जिसको आप बोलते हो, ठीक है। एंड इसको क्या हो रहा है कि ऐसे आपका कवर हुआ है, ये आपका क्या है, बाहर का और एक कवरिंग है, कोरियन का मेम्ब्रेन है, और वो कोरियन आपका यहाँ पे क्या बनाया हुआ है, देखो इधर
प्लासेंटा बना हुआ है, ठीक है। एंड इसके अंदर आपको फ्लूइड पाए जाएंगे जिसको अपन क्या बोलेंगे, एमनियोटिक फ्लूइड। ये आपका हो गया एमनियन, ये हो गया आपका कोरियन, ये हो गया आपका फीटस, ये हो गया आपका अम्बिलिकल कॉर्ड। समझ आ रही बात? जो स्ट्रक्चर वहां पे हम देख रहे थे उसी को थोड़ा अलग से बना रहा हूँ, ठीक है। ये आपका हो गया। एंड यहाँ पे आपको मिलेगा एक यॉर्क सैक, आपको ऐसे देखने को मिलेगा। समझ आ रही बात? ठीक है। तो ऐसे 4 मेम्ब्रेन होते हैं, आपको जस्ट याद रखनी है कि मतलब एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन क्या क्या होते हैं। सबसे बाहर आपका कोरियन, एमनियन, एलेंटोइन, यॉर्क सैक। कोरियन से प्लासेंटा बनेगा, एमनियन से एमनियोटिक फ्लूइड एंड एमनियोटिक मेम्ब्रेन, एंड आपका एलेंटोइन अम्बिलिकल कॉर्ड को डेवलप कराता है, एंड जो यॉर्क सैक है वो क्या करता है, आपका फूड स्टोरेज करता है, प्रोवाइड करता है किसको, डेवलपिंग एम्ब्रियो को, जब तक प्लासेंटा प्रॉपर बना नहीं है। क्योंकि प्लासेंटा बनने के बाद ही आपका यहाँ से क्या होने वाला है, फूड का एक्सचेंज होने वाला है। मतलब फूड जाएगा अंदर, वेस्ट जाएगा मदर के ब्लड में, बिकॉज दिस एंडोमेट्रियम इज रिच सप्लाई विद ब्लड वेसल। तो मतलब वहां पे डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता, ऐसा होता है कुछ इंटरडिजिटेशन होती है। मतलब ये मदर का ब्लड वेसल है और ये फीटस का ब्लड वेसल्स है, ठीक है। तो ये ऐसे डायरेक्ट कनेक्टेड ऐसे नहीं होते, these are present somewhat like this, they are not touched, there is a very minute gap between the blood vessels of mothers and fetus। और यहाँ पे क्या होगी ना, एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होती है। लाइक एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस क्या ना, मदर के ब्लड से न्यूट्रिएंट आ जाएंगे फिटस के अंदर, समझ आए? तो फिटस एक बार प्लासेंटा के अंदर आ गया तो फिर अम्बिलिकल कॉर्ड के थ्रू कहाँ पहुंच जाएगा, फिटस के पास पहुंच जाएगा, ठीक है। एंड फिटस के अंदर जो वेस्टेज जनरेट हो रहे हैं लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, यूरिया, दैट विल बी रिलीज्ड इनटू द मदर्स ब्लड, क्योंकि अभी तक कोई ऑर्गन ही नहीं बना। समझ आ रही बात? क्लियर है कि नहीं है? डन, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से आपका क्या होती है, आपका मतलब यहाँ पे फिटस का डेवलपमेंट होती है। एंड आपका ये जो कॉमन जो टिश्यू बनी, ये जो कॉमन टिश्यू बना किस किस का, फिटस का एंड मदर का, इसी को ही हम बोलते हैं प्लासेंटा। समझ आई बात? तो प्लासेंटा जो बनती है उसमें क्या होती है, इंटरडिजिटेशन होती है, एंड इसमें फर्दर आपका क्या होती है ना, आपका प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं ब्लड वेसल्स में। फर्दर आपका क्या होती है, ब्रांचिंग होती है, जिसके वजह से हम उसको बोलते हैं कोरियोनिक विलाई बोलते हैं। कोरियन से बनता है प्लासेंटा, कोरियोनिक प्लासेंटा बोलेंगे। एंड फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से बनते हैं ताकि सरफेस एरिया बढ़ा दें ज्यादा से ज्यादा। जैसे रूट एयर था, सरफेस एरिया बढ़ा रहा था, वैसे यहाँ पे वेला ही है, सरफेस एरिया बढ़ाता है ताकि ज्यादा से ज्यादा न्यूट्रिएंट को मदर के ब्लड से एब्जॉर्ब कर। समझ आ रही बात? नहीं समझा? समझ आ रही बोलो, ठीक है। तो कोरियोनिक प्लासेंटा इसीलिए बोली जाती है, ठीक है। अब हमारी बात है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अ प्लासेंटा, नोट डाउन करना है। फंक्शन ऑफ अ प्लासेंटा, फंक्शन ऑफ प्लासेंटा, प्रोवाइड नरिशमेंट, देखो प्रोवाइड नरिशमेंट to developing embryo, provide nourishment to developing embryo। second, removes wastage or excreta फ्रॉम फिटस। फिटस के अंदर जो वेस्टेज बन रहे हैं तो उसको कौन ले जाएगा, प्लासेंटा ले जाएगा यहां से, ठीक है। एंड प्लासेंटा रिलीज ए हार्मोन, क्या नाम है, HCG, दैट स्टिमुलेट कार्पस लूटियम टू सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन टू मेंटेन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी को मेंटेन करना है, ठीक है। तो उसके लिए कौन सी हार्मोन की रिक्वायरमेंट है, प्रोजेस्टेरॉन। तो कहां से रिलीज होगी, ठीक है। तो नरिशमेंट ऑफ एम्ब्रियो के साथ साथ न्यूट्रिएंट के साथ साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस इसी के थ्रू होने वाला है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस लाइक, अरे फिटस को ऑक्सीजन चाहिए कि नहीं चाहिए, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड मदर के ब्लड में छोड़ दी जाएगी और ऑक्सीजन दिया जाएगा किसको, फिटस को। समझ आई बात? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एंड कुछ एंटीबॉडीज हैं, जो एंटीबॉडी क्या होते हैं ना, मदर से फिटस में जाते हैं। कुछ एंटीबॉडीज हैं जो कि मदर से फिटस को मिलता है, जिसके वजह से हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है। क्लास 9 में पढ़ा हुआ है, इननेट इम्यूनिटी, बाय बर्थ कुछ इम्यूनिटी होती है हमारे पास, ठीक है। तो बाय बर्थ वाली जो इम्यूनिटी है दैट इज फ्रॉम आवर
मदर। समझ आ रही बात? ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ के एक क्वेश्चन है कि मतलब जो प्लासेंटा है वो तो डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, तो कभी पैथोजन नहीं जाते हैं मदर के ब्लड में, कोई भी पैथोजन नहीं जाता फीटस के अंदर, बट एचआईवी वायरस जा सकता है। ये जो गैप है, ये गैप में देखो डायरेक्टली कनेक्टेड होता तो कोई वायरस बैक्टीरिया चले जाते हैं, तो डायरेक्ट कनेक्टेड नहीं है, फिर भी वायरस जा सकती है। कौन सा वाला? एचआईवी वायरस। एचआईवी वायरस ट्रांसपोर्ट और ट्रांसमिट थ्रू प्लासेंटा। अगर मदर को एचआईवी है तो फिर फीटस को तो हो ही जाएगा 100%। ठीक है, क्लियर है? इफ मदर इज सफरिंग फ्रॉम द एचआईवी एड्स, देन द fetus will also suffer from the same, because through placenta the HIV virus can be transferred, और HIV virus can cross through placenta। समझ आई बात? और ये प्लासेंटा जो होती है ना, ये आपका एक डिश लाइक स्ट्रक्चर होती है। कैसा होता है ये? डिश लाइक स्ट्रक्चर होती है, 3D स्ट्रक्चर है। समझ आ रही बात? जैसे मेरा ये पाम देख रहे हैं, ठीक है, ये प्लासेंटा है और ये अम्बिलिकल कॉर्ड है। समझ आ रही बात? ऐसा स्ट्रक्चर डिश लाइक स्ट्रक्चर होती है, तो डिश लाइक स्ट्रक्चर है इसलिए, और इसको दूसरा नाम से बोली जाती है प्लासेंटा को, डिस्कॉइडल प्लासेंटा। डिस्कॉइडल प्लासेंटा शेप डिश शेप है, जिसके वजह से इसको हम क्या बोल रहे हैं? डिस्कॉइडल बोल रहे हैं। ठीक है, कॉरियन से डेवलप हुआ है, कॉरियोनिक प्लासेंटा बोलते हैं। समझ आ रही बात? ठीक है, तो जो प्लासेंटा का अलग अलग नाम है अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर, अकॉर्डिंग टू देयर ओरिजिन, ये अलग अलग नाम। ठीक है, क्लियर है? नेक्स्ट अपन देखते हैं, तो नेक्स्ट आपका तो गेस्टेशन पीरियड कितना ड्यूरेशन का हो गया? तो गेस्टेशन कितना ड्यूरेशन का है? 270 प्लस माइनस 10 डेज के बाद क्या होने वाला है? पार्चुरेशन, दैट इज चाइल्ड बर्थ। जिसका दूसरा नाम क्या है? चाइल्ड बर्थ। तो चाइल्ड बर्थ कब होगी? आफ्टर 280 डेज कंप्लीशन ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, तो क्या होती है ना, जो आपका फुल्ली डेवलप्ड फीटस है, जो आपका फुल्ली डेवलप्ड फीटस एंड प्लासेंटा प्रोड्यूस ऑक्सीटोसिन। नाम सुना है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन का नाम सुना है? कहां से रिलीज हो रहा था? कहां से रिलीज हो रहा था ऑक्सीटोसिन? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पिट्यूटरी के पोस्टीरियर लोब से रिलीज होता था क्या? ऑक्सीटोसिन। तो ये ऑक्सीटोसिन रिलीज होते ही क्या होती है ना, आपका ऑक्सीटोसिन जैसे रिलीज होगा, दैट विल इंड्यूस लेबर पेन। क्या इंड्यूस करेगा? लेबर पेन। ठीक है, तो जिसके वजह से आपका क्या होती है ना, एक्सपल्सन ऑफ चाइल्ड, मतलब आपका यूट्राइन कंट्रैक्शन होगी, जिसके वजह से क्या होने वाला है? कंट्रैक्शन ऑफ यूट्रस टेक्स प्लेस। कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस होगी। जब कंट्रैक्शन ऑफ यूटेरस होगी तो द यूटेरस विल ट्राइज टू expels the baby, the infant from the uterus। ठीक है, this is called as expulsion of fetus from uterus। ठीक है, तो जिसके वजह से आपका जो अभी जो मतलब आपका फीटस, जो फुली डेवलप्ड फीटस है, वो बाहर आ जाएगा, जिसको अपन बोलेंगे इन्फेंट, न्यूबॉर्न बेबी। समझ आ रही बात? ठीक है, तो क्या होने वाला है यहाँ पे? पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी से मदर के जो पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी है, ठीक है, एंड आपका ऑक्सीटोसिन दोनों जगह से रिलीज हो रही है। कहां से? एंड प्लासेंटा एंड पोस्टीरियर लोब पिट्यूटरी मदर का, तो क्या रिलीज कर रहे हैं? ऑक्सीटोसिन। जैसे ऑक्सीटोसिन रिलीज होती है, यूट्राइन कंट्रैक्शन स्टार्ट होती है, जिसको अपन बोलते हैं लेबर पेन बोलते हैं। ठीक है, तो ऐसे कंट्रैक्शन धीरे धीरे इंक्रीज होती जाती है। ठीक है, तो इंक्रीज होती जाती है, जिसकी वजह से आपका क्या होती है? चाइल्ड बर्थ होती है, जिसको अपन बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। समझा कि नहीं समझा? बताओ। यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि फर्स्ट ऑर्गन कौन सा डेवलप होता है? हार्ट। कब तक? फर्स्ट मंथ से बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, 1 महीने के अंदर हार्ट बनना शुरू हो जाता है, तो फर्स्ट ऑर्गन जो है आपका हार्ट बनती है।
ठीक है, 1 महीने के अंदर, ठीक है। 5th मंथ तक आपकी बॉडी में हेयर्स, लिम्स, डिजिट्स एंड आईलिड्स वगैरह ओपन भी हो जाती है 6 मंथ तक, ठीक है। और पूरा मतलब फुल्ली मतलब आपका क्या होती है, मतलब सारे ऑर्गन सिस्टम्स ऑलमोस्ट डेवलप हो जाते हैं, फुल्ली डेवलप नहीं होते, बन जाते हैं। डेवलप होने में और 2-3 महीने लगते हैं, जिसकी वजह से आपका 9 मंथ 10 डेज का जो प्रेगनेंसी पीरियड है। समझ आ रही बात, ठीक है। चलो तो नेक्स्ट अपन बात करते हैं ट्विंस। दो टाइप के ट्विंस हैं यहाँ पे अपन देखने वाले हैं, यहाँ पे आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल, ठीक है। दो टाइप के ट्विन है, क्या क्या है, आइडेंटिकल ट्विंस एंड फ्रेटर्नल ट्विंस, ठीक है। इस आइडेंटिकल को हम बेसिकली और एक नाम से बोलते हैं, दिस इज आल्सो नोन एज मोनोजाइगोटिक ट्विन, मोनोजाइगोटिक ट्विन। एंड फ्रेटर्नल जो कि आपका डाइजाइगोटिक है, ठीक है, क्लियर है। तो दो टाइप के ट्विंस है, क्या क्या है, आइडेंटिकल है, दूसरा आपका क्या है, फ्रेटर्नल। ट्विंस इसलिए बोलते हैं बिकॉज दे आर डेवलप्ड एट द सेम टाइम। Twin doesn't mean कि they will look similar or they will resemble with each other. No. If they are developed and their implantation and gestation and parturition is taking place at the same time simultaneously, just 1 to 2 minutes late, then it will be called as twins. But it doesn't mean twins will look similar or same. They may same or may be similar. ठीक है, तो सेम जो होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, आइडेंटिकल है। सिमिलर दिखेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, फ्रेटर्नल बोलेंगे। तो अपन अभी बात करते हैं, सबसे पहले आपका आइडेंटिकल ट्विन कौन सी कंडीशन में बनते हैं, जिसको अपन मोनोजाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक मतलब मोनो मतलब सिंगल, एक ही जाइगोट से बनने वाले हैं। देखो होता क्या है, एक जाइगोट आपका बन चुका है, याद होगा मैंने बताया था कि जाइगोट जो है आपका 2n बन चुका है आपका, ठीक है। अब होता है क्या, किसी कारण की वजह से ये जाइगोट जब आपका डिवाइड करता है, डिवाइड करके सबसे पहला वाला जो आपका सेल बनती है, तो कितने सेल बन जाते हैं, नॉर्मल जो डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से होती है, याद है, दोनों सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर। अब क्या होता है, किसी कारण की वजह से ये दोनों ब्लास्टोमियर क्या हो गए, सेपरेट हो गए। क्या हो गए, इनिशियल डेज में क्या हुए ना आपका, ये सेपरेट हो गए। समझ आ रही बात, दो ब्लास्टोमियर सब सेपरेट हो गए। ये एक आपका ब्लास्टोमियर है, ये दोनों क्या है, ब्लास्टोमियर है। तो ब्लास्टोमियर दोनों क्या हो गए, सेपरेट हो गए। नाउ दिस ब्लास्टोमियर्स mitotically divides, same this blastomer also divides mitotically. As a result क्या होगा ना, ये एक ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, ये एक क्या बनेगा, ब्लास्टोसिस्ट, ब्लास्टोसिस्ट 1, and this will form another blastocyst that is called as blastocyst 2. दो ब्लास्टोसिस्ट बनेंगे, तो जिसके वजह से ये क्या होने वाला है, हाँ ये आपका इम्प्लांटेशन होने के बाद ही क्या होगा, हाँ एम्ब्रियो 1, this will be embryo 2 and this will develop into fetus 2 and this will develop into fetus 1. तो कितने चाइल्ड बने यहाँ पे, 2। बट यहाँ पे जो आपका जाइगोट सेम था ना, ये जो आपका क्या है, जाइगोट है, जाइगोट तो सेम ही था उस जाइगोट से। तो मान लो ये जाइगोट XX वाला था, तो ये दोनों आपका क्या होंगे, XX वाले होंगे। समझ रहे हो बात, अगर ये जाइगोट XY वाला था तो फिर ये दोनों भी क्या होंगे, XY वाले होंगे। समझ आ रही बात, नहीं समझा, मतलब एक ही ओवम एक ही स्पर्म से फ्यूज होता है, ठीक है। तो जिसके वजह से आपका क्या बनती है, जाइगोट बना था। तो मान लो यहाँ पे X वाला क्रोमोसोम था और ये वाला X वाला भी क्रोमोसोम था, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है, XX बनेगा। तो ये दोनों सेल में भी क्या होंगे, XX होंगे। तो ऑब्वियसली दोनों के दोनों क्या होंगे, बॉयज, नहीं तो दोनों के दोनों क्या होंगे, गर्ल्स। एंड दे विल लुक identical, not similar, same. They will look identical. कार्बन कॉपी, एक को छुपाओ दूसरे को दिखाओ, ऐसा वाला कंडीशन है, ठीक है। तो पहचान ही नहीं पाओगे। तो आइडेंटिकल जो है, जिसको मोनोजाइगोटिक ट्विन बोलते हैं, ठीक है। इस कंडीशन में इधर दोनों बोथ क्या होंगे, बोथ क्या होंगे, बॉय, और बोथ क्या होंगे, गर्ल। समझ आई बात, दोनों सन होंगे, नहीं तो दोनों क्या होंगे, डॉटर्स होंगे। समझ आ रही बात, नहीं समझा, क्लियर है यहाँ तक, इसमें कोई डाउट है बताओ, मोनोजाइगोटिक ट्विन में कोई डाउट है, क्या हुआ ना आपका एक ही जाइगोट बना था, वो किसी कारण की वजह से दो। अब बोले सर यहाँ पे ऐसा भी तो हो सकता है,
ये आगे जाके डिवाइड होके 4 बने थे और ये 4 सेपरेट हो गए। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी है। ये 4 ब्लास्टोमियर बनेंगे अलग अलग, समझ रहे हो? फिर 4 बनेंगे क्या, एम्ब्रियो, 4 फिटस बनेंगे, 4 इन्फेंट बनेंगे साथ में, समझ आई बात? तो वो भी चारों की चारों सेम दिखेंगे, क्वाड्रुप्लेट बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे? क्वाड्रुप्लेट बोलेंगे, समझ आई बात? ठीक है, 4 है, तो है ही नहीं सिलेबस, ठीक है। चलो, तो अपन बात करते हैं यहाँ पे नेक्स्ट अपन चलते हैं कहां पे, फ्रेटर्नल, ठीक है, जो कि बेसिकली इनको हम नॉन आइडेंटिकल ट्विन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इनको? नॉन आइडेंटिकल ट्विन बोलते हैं, या जिसको हम बोलते हैं डाइजाइगोटिक ट्विन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाइजाइगोटिक ट्विन बोलते हैं। क्यों? देखो हुआ क्या, अब इस कंडीशन में जो आपका ओवरी है वो एबनॉर्मली फंक्शन कर रहा है। मतलब मैंने आपको बताया था इन एवरी मेंस्ट्रुअल साइकिल ईदर ऑफ द ओवरी विल बी फंक्शनल, मींस व्हाट, एक ही ओवरी फंक्शनल रहेगा, दूसरा वाला उस टाइम में नॉन फंक्शनल रहेगा। बट मान लो किसी कारण की वजह से, देयर आर मेनी फैक्टर्स, किसी कारण की वजह से क्या हुआ कि दोनों ओवरी फंक्शनल है और दोनों ओवरी से क्या रिलीज हो रहे हैं, ओवम रिलीज हो रहे हैं, समझ आई बात? और दोनों फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म अवेलेबल है, बताया था आपको, बोला था ना, स्पर्म जाएगा तो दोनों फैलोपियन ट्यूब में जाएगा। नॉर्मली क्या होता था, जिस टाइम में जिस साइड में आपका ओव्यूलेशन होता था, ओवम था, तो वहां पे फर्टिलाइजेशन हो रहा था, बाकी दूसरी साइड में क्या हो रहा था, कुछ फ्यूचर ही नहीं था, क्योंकि जब ओवम ही नहीं है तो फर्टिलाइजेशन किस बात की होगी, समझ आ रही बात? बट इस कंडीशन में क्या हो रहा है, डाइजाइगोटिक ट्विन जो अपन बात कर रहे हैं, नाउ द ओवरीज आर नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली, एबनॉर्मल ओव्यूलेशन हो रही है। यहाँ पे क्या हो रही है, एबनॉर्मल ओव्यूलेशन, तो जिसके वजह से क्या हो रही है, बोथ द ओवरीज आर प्रोड्यूसिंग व्हाट, बोथ ओवरी आर प्रोड्यूसिंग ओवम। इस कंडीशन में क्या हो रही है, बोथ ओवरीज आर ओव्यूलेटिंग, दोनों ओवरी क्या हो रहे हैं ना, ओव्यूलेट कर रहे हैं, समझ आई बात? जिसके वजह से लेफ्ट साइड ओवरी से जो ओवम रिलीज होगी एंड राइट साइड ओवरी से जो ओवम रिलीज होगी, क्या दोनों सेम होंगे, अलग अलग होंगे, ठीक है? तो दोनों ओवरी आपका यहाँ पे मान लेते हैं, ये ओवम आपका क्या है 1 एंड ये ओवम 2, ओवम 1 ओवम 2, ऐसे करके 2 ओवम प्रोड्यूस हुए। एंड आपको पता है कि दोनों फैलोपियन ट्यूब की तरफ स्पर्म तो गए, तो दोनों फर्टिलाइज होंगे, तो इसको फर्टिलाइज करने वाला स्पर्म जो है वो अलग होगा और इसको फर्टिलाइज करने वाला स्पर्म जो है वो भी अलग होगा, समझ आई बात? जिसके वजह से इससे अल्टीमेटली आपका बनने वाला है क्या, जाइगोट 2 बनेगा, या इससे क्या बनेगा आपका, जाइगोट 1 बनेगा। तो कितने जाइगोट बनेंगे, 2 अलग अलग जाइगोट बने यहाँ पे, जिसके वजह से हमने यहाँ पे क्या बोला है, डाइजाइगोटिक। अब बताओ कि अगर मान लो ये ओवम एक्स वाला, क्योंकि ओवम तो हमेशा एक्स वाला ही बनता है ना, फीमेल गैमेट हमेशा कौन सी टाइप की बनती है, मेल गैमेट 2 टाइप के बन सकता है, एक्स और वाई। अगर मान लो ये वाला एक्स है और ये वाला वाई है, तो फिर क्या होगा, ये जाइगोट 1 से जो फिटस बनने वाला है, ठीक है, तो ये आपका बनेगा, क्या बनेगा, ये एक डॉटर, और ये क्या बनने वाला है, सन। अगर मान लो ये दोनों आपका एक्स टाइप के हैं, तो क्या होगा, दोनों डॉटर होंगे। मान लो दोनों स्पर्म वाई टाइप के थे, फिर क्या होंगे, दोनों सन हो सकते हैं। मतलब यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या क्या है, इधर बोथ बेबी बॉय हो सकते हैं, और दोनों के दोनों क्या हो सकते हैं, गर्ल भी हो सकते हैं, और वन सन एंड अदर इज वन डॉटर, ऐसा भी हो सकता है, समझ आ रही बात? डाइजाइगोटिक जो फ्रेटर्नल ट्विन में आपका क्या हो सकता है, दोनों इधर दोनों बेबी बॉय हो सकते हैं, बेबी गर्ल हो सकते हैं, तो एक बेबी बॉय एंड एक बेबी गर्ल हो सकती है, समझ आ रही बात? ठीक है, ये आपका फ्रेटर्नल ट्विन, जिसमें दोनों अलग अलग जाइगोट से बने हैं, तो इसीलिए दोनों का बीच में आपका आइडेंटिकल नहीं होंगे, सिमिलरिटीज तो रहेगा ना, भाई बहन के बीच में, भाई भाई के बीच में थोड़ा बहुत सिमिलरिटीज तो रहती है ना, ऐसा थोड़ा अलग है तो बोलते हैं तेरे को उठा के लाए नहीं बोलते ना, तो मतलब ये जो चीजें हैं, तो वो चीज आपका क्या होती है कि बेसिकली आपका अलग थोड़ा तो रहेगा, क्योंकि वेरिएशन तो आएगी, पढ़ा हुआ है हमने,
मियोसिस में, जेनेटिक्स में वेरिएशन तो आएगा, मियोसिस हो रही तो वेरिएशन आएगा, बट ज्यादा थोड़ा बहुत वेरिएशन आएगा। ऐसा थोड़ी है कि मतलब पूरा अलग वेरिएशन हो गया, जिसको बोल रहे हैं तो तेरे को गोद लिए, ठीक है, तो ऐसे नहीं कहते, समझ आ रही बात, ठीक है। तो ये चीज आपका कुछ आपका क्या होता है, फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं, ठीक है। जैसे कि हम अगर यहाँ पे अगर डिस्कस करें फराह खान की बात करें, ठीक है, उनके 3 बच्चे साथ में पैदा हुए थे और तीनों अलग अलग दिखते हैं, मतलब 3 ओवम अलग अलग रिलीज होंगे, समझ आ रही बात। तो 2 ओवर ही तो 3 ओवम कहां से आ गए, एबनॉर्मल कंडीशन। ऐसे भी हो सकता है कि मतलब हर एक ओवरी से 2 ओवम रिलीज हुआ, दूसरे से एक ही ओवम रिलीज हुआ है, ऐसे भी पॉसिबल। एबनॉर्मल तो कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल तो आपका एक ही है, सच्चाई हमेशा एक होता है, झूठ तो अनेक होता है, समझ रहे हो। तो वो चीज आपका क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन में कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। तो मतलब ऐसा हुआ कि मतलब तीनों 2 ओवरी से 3 अलग अलग ओवम बने, तो जिसके वजह से 3 अलग अलग क्या बने, जाइगोट 3, फीटस 3 तो जिसके वजह से यहाँ पे क्या हुआ, तो वो तीनों जो इसको बोलते हैं ट्रिपलेट बोलते हैं, ऐसे कंडीशन क्या बोलते हैं, ट्रिपलेट। ऐसे इंडिया में 7 तक भी पहुंचे, ठीक है, एंड वर्ल्ड में 12 तक भी पहुंचे, समझ रहे हो। तो मतलब इसीलिए मतलब ये सब एबनॉर्मल कंडीशंस है, कहीं पे 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, एबनॉर्मल कंडीशंस की बात कर रहे हैं। ये भी आपका जो ट्विंस हो, ये भी वन टाइप ऑफ क्या है, एबनॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन ही, नॉर्मल कंडीशन तो एक ही बच्चा पैदा होना एक साथ, ठीक है, तो अब नॉर्मल कंडीशन, समझ आ रही बात, क्लियर है। तो आप ये फ्लो चार्ट बना लो, एक बार बना लिए। तीसरा जो हमारा सबने बना लिया, चलेगा कि नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पे जो तीसरा टाइप का है आपका ट्विन है, जो कि आपका कॉन्जॉइंट ट्विन्स है। हाँ, चिपके होंगे, मतलब हुआ ये आपका मोनोजाइगोटिक ट्विन वाला, ये आपका कौन से केस में आता है, मोनोजाइगोटिक ट्विन वाला केस ही है। बट हुआ क्या, इससे पहले जो हमने देखा था इस केस में ये क्या हुआ था कि दोनों ब्लास्टोमियर क्या हुए थे, सेपरेट हो गए थे। बट इसमें क्या होगा कि मान लो दोनों ब्लास्टोमियर सेपरेट नहीं हुए कंप्लीटली, रहना तो चाहिए था एक ही के अंदर, बट ये क्या हुए, सेपरेट हो गया, बाउंड्री वाल सेम है, समझ आ रही बात, नहीं समझा, अरे 2 भाई हैं, बंटवारा हो गया तो बीच में उन्होंने दीवार डाल दी, ठीक है, तो मतलब बाउंड्री तो एक ही है ना, ठीक है। तो जिसके वजह से क्या होगा ना, ये जो है 2 अलग अलग मतलब आपका क्या बनेंगे, जाइगोट, मतलब आपका क्या होगा, मतलब 2 अलग अलग इंडिविजुअल तो जरूर बनेंगे, बट इट सम पार्ट ऑफ देयर बॉडी मस्ट बी कनेक्टेड। ऐसे भी कभी कभार होता है कि मतलब एक ही हार्ट बनता है दोनों के लिए, दोनों का एक ही हार्ट बनता है, या कहीं पे हेड जुड़ा हुआ होता है, या बॉडी का ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। तो ऐसे कहीं ना कहीं पे जॉइंटेड रहते हैं, जो कि काफी मतलब आगे जाके मिजरेबल हो जाती है लाइफ, ठीक है। तो इसलिए सोनोग्राफी के टाइम में चेक कर लेते हैं, अगर मान लो ऐसे कुछ डिफेक्टिव्स हैं तो फिर दे गो फॉर द एबॉर्शन और मिसकैरेज, समझ रहे हो, वो कराई जाती है, वो अलाउड है। तो वैसे तो जनरली मतलब सेक्सुअल टर्मिनेशन करना और ये एबॉर्शन करना, ये जो आपका मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी जिसको हम बोलते हैं, एमटीबी जिसको बोलते हैं, ठीक है, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसको हम नॉर्मली बोलते हैं अबॉर्शन, ठीक है, अबॉर्ट कर देना, प्रोसेस को स्टॉप करा देना, ठीक है। तो वो चीजें आपका क्या होता है, वो अलाउड होती है, जनरली एमटीपी अलाउड नहीं होती है, ठीक है। अगर कुछ ऐसा डिफेक्ट्स हैं मदर को, या कुछ ऐसे मतलब मदर की लाइफ के लिए डेंजरस है, या फीटस का लाइफ के लिए डेंजरस है, या मान लो आगे जाके पैदा होने के बाद कुछ ऐसे मतलब दुनिया के साथ लड़ना पड़ेगा, मतलब बहुत ज्यादा मतलब डिफिकल्टीज आएंगी, ठीक है, दुनिया से लड़ना पड़ेगा, अलग चीज होती है, ठीक है। तो जो नॉर्मल लाइफ नहीं होने वाली है, ठीक है, बहुत ज्यादा डिफिकल्टी हो जाने वाले और किसी ना किसी ह्यूमन का सपोर्ट रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो ऐसे कंडीशन में अगर हमें दिख जाता है मतलब सोनोग्राफी रिपोर्ट में, तो वी कैन गो फॉर द एबॉर्शन ऑफ एमटीपी, समझ आ रही बात, ठीक है। तो चीजें अलाउड होती है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, कंजॉइंट ट्विन्स होते हैं, समझ आ रही बात, क्लियर है। देन लिखो टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है। टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या है, टेस्ट ट्यूब में बनेगा, हाँ, टेस्ट ट्यूब का मतलब क्या है, आईवीएफ आपने बहुत सारे देखे होंगे, देखा है क्या, नहीं देखा है, सिटी में तो बहुत सारे हैं, सिटी में बहुत सारे आईवीएफ सेंटर्स है ना। तो
बेसिकली टेस्ट ट्यूब बेबी की जो बात कर रहे हैं तो यहाँ पे एक्चुअली बेबीज आर नॉट डेवलप्ड इनसाइड और प्रोड्यूस्ड इनसाइड टेस्ट ट्यूब। एक्चुअली यहाँ पे कुछ प्रोसेसेस हैं, मतलब कुछ जिसको हम बोलते हैं ART बोलते हैं, ठीक है, मतलब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट फंक्शंस, ठीक है। मतलब आपका मतलब हम यहाँ पे असिस्ट करते हैं, मतलब इन सम केसेस द मेल एंड फीमेल कपल्स आर नॉट एबल टू गेट प्रेग्नेंट एंड नॉट एबल टू प्रोड्यूस चाइल्ड। इन दैट कंडीशन क्या करते हैं कि मतलब आर्टिफिशियली कुछ मतलब तरीके से मतलब क्या करते हैं, कुछ मतलब यहाँ पे जाइगोट का फॉर्मेशन कराई जाती है एंड उसको इम्प्लांट कराई जाती है, ठीक है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसको हम बेसिकली हम बोलते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इन विट्रो fertilization, that is also known as IVF। बहुत सारे IVF सेंटर्स आप सिटी में घूमते घूमते नजर आए होंगे, ठीक है। तो IVF जो होते हैं आपका इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होते हैं, मतलब when the uterus or not uterus exactly, where the fertilization is taking place inside fallopian tube, if the fallopian tube is not suitable for fertilization, then this fertilization process can be taken place outside the body inside lab. When we are carrying out this process in lab, then it will be called as in vitro। in vitro का मतलब क्या है, लैब में हम करा रहे हैं, समझ आई बात, ठीक है। क्या करेंगे, सिंपल सी बात है, मेल के स्पर्म कलेक्ट कर लेंगे, फीमेल का ओवम कलेक्ट कर लेंगे एंड विल अलाउ देम टू फर्टिलाइज इन आवर सिस्टम। हमारे सिस्टम मतलब हमारे पास इंक्यूबेशन चैम्बर्स होते हैं, ठीक है, और सस्ते नहीं आते हैं, करोड़ों की मशीन आती है, ठीक है। नीचे एक है, ठीक है, न्यू स्प्रिंग IVF लिखा है ना सामने, नीचे मैडम का है, तो वहां पे भी चला आता है। तो उसमें क्या होता है कि हम क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, फुल्ली स्टेरिलाइज कंडीशन होती है, पूरा जो लैब होती है उसमें कोई भी टाइप का इन्फेक्शन माइक्रोब्स नहीं होनी चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस होते हैं। और उसमें क्या करते हैं, हम अलाउ करते हैं कि मतलब इस स्पर्म को हम के साथ फर्टिलाइज होने के लिए, एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया, जाइगोट फॉर्मेशन हो गया, विल अलाउ देम फॉर 7 days सो दैट इट विल फॉर्म ब्लास्टोसिस्ट। एक बार ब्लास्टोसिस्ट बन गया तो फिर इसको हम क्या करेंगे, मदर के यूट्रस में छोड़ देंगे, समझे। मदर के यूट्रस में छोड़ देंगे तो क्या होगा, ये इंप्लांट हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हो पा रहा था तो इंप्लांट हो गया, फर्टिलाइजेशन हो नहीं पा रहा था, वो चीज हमने बाहर करवा के, बाकी यूट्रस हेल्दी है तो हमने करा दिया, बाकी आगे प्रेगनेंसी नॉर्मल चलती रही, कोई इशू नहीं, समझ आए बात। ये एक कंडीशन है। या हम जाइगोट के फॉर्म में भी फैलोपियन ट्यूब में छोड़ सकते हैं, ब्लास्टोसिस्ट के फॉर्म में हमें यूट्रस में छोड़ने के बजाय हम जाइगोट के फॉर्म में छोड़ देंगे, कहां पे, फैलोपियन। अगर फैलोपियन ट्यूब हेल्दी है तो, नहीं है तो फिर वेट फॉर 7 days, फिर डालते हैं। और एक ऑप्शन है क्या, कि अगर मान लो इस कंडीशन में अगर यूटेरस ही हेल्दी नहीं है तो फिर क्या करेंगे, या एनी काइंड ऑफ फैमिली आपका जो फिल्मी सेलिब्रिटीज जो होते हैं, दे डोंट वांट टू स्पॉइल दैट फिगर, ठीक है, सो दैट दे गो फॉर यूटेरस रेंट, दैट इज कॉल्ड एज सरोगेसी। क्या बोलते हैं इसको, सरोगेट मदर। मतलब जो कपल है वो मतलब उनके जो फीमेल है तो उनके यूटेरस में हम यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट या इम्प्लांटेशन नहीं करा रहे हैं, इम्प्लांटेशन कोई थर्ड पर्सन जो लेडी है उसके यूट्रस में इम्प्लांटेशन करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, सरोगेसी। इसको हम सरोगेट मदर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एक्चुअल मदर कोई और है, बायोलॉजिकली अलग है, जेनेटिकली अलग है, समझ आ रही बात, ठीक है। जेनेटिकली जैसे कि हम बात करें शाहरुख एंड फराह खान की बात करें, सॉरी शाहरुख खान एंड गौरी खान की बात करें, ठीक है, तो उनके जो बच्चे हैं तीनों की तीनों आपका सरोगेट मदर से ही प्रोड्यूस हुए, मतलब गौरी खान की यूट्रस यूज नहीं है उनके तीनों बच्चों को पैदा करने के लिए, समझ आ रही बात, ठीक है। तो इस चीज को अपन क्या बोलते हैं, सरोगेसी बोलते हैं, सरोगेट मदर बोलते हैं, सरोगेसी। उनका अलग होती है, मतलब आपका उनका टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, काफी पैसे भी लेते हैं, ठीक है, करोड़ों रुपए भी देनी पड़ती है, आगे जाके वो बोला कि ये हमारा बच्चा है, ठीक है, पूरा मतलब प्रॉपर्टी हड़प लेगा तो इसीलिए वो पहले से टर्म्स एंड कंडीशन प्रॉपर थ्रू लॉयर ये चीजें सेट की जाती है, ठीक है, ताकि मतलब सिर्फ मतलब आपकी यूट्रस हम रेंट में ले रहे हैं, उसके लिए पैसा हम दे रहे हैं आपको, ठीक है, बाकी सब टर्म्स एंड कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट में साइन रहता है, ठीक है, तो वो चीज आपका सरोगेसी होती है, वो भी चीजें, ठीक है। तो और क्या बच गया आपका, हाँ, इसमें एक टेस्ट टू फर्स्ट टेस्ट पे भी वर्ड लिख लो, लुइस ब्राउन, एक लेडी है जो कि कम से कम आज साल 42 to 43 इयर्स हो चुके हैं, ठीक है, लुइस ब्राउन। इंडिया का फर्स्ट टेस्ट बेबी दुर्गा, ठीक है, तो दुर्गा जो है ये इंडिया में फर्स्ट टेस्ट बेबी,
ठीक है, वर्ल्ड में आपका लुइस ब्राउन। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पे आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम खत्म।